सत्संग के 20वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक के यहाँ एक प्रियजन की मृत्यु हो गई। वे और उसका परिवार शोक में थे और वे महर्षि रमण के आश्रम में आए। तो उन्होंने महर्षि से पूछा कि महर्षि, प्रियजन की मृत्यु के शोक को कैसे सहन किया जाए। तब महर्षि ने कहा, मन के अभ्यास से मनुष्य दुख तथा शोक को धैर्य के साथ सहन कर सकता है। प्रियजन का वियोग सब दुखों से कठोरतम है। जब तक तुम अपने को एक निश्चित आकार मानोगे, एक देह मानोगे, तभी तक दुख रहेगा। यदि उससे मुक्ति चाहते हो तो उस आकार से अतीत हो जाने पर आपको यह अनुभव होगा कि आत्मा अमर है। वहाँ न जन्म है न मृत्यु। जन्म केवल शरीर का है। शरीर देह भाव की सृष्टि है, किंतु सामान्यतया अहंकार देह से पृथक दृष्टिगोचर नहीं होता। उसका सदैव देह से तादात्म्य माना जाता है। विचार ही महत्वपूर्ण है। बुद्धिमान मनुष्य को विचार करना चाहिए कि क्या वह गाढ़ी निद्रा में अपने शरीर से परिचित था। वह उसे जागृत अवस्था में क्यों अनुभव करता है। किंतु यद्यपि सुषुप्ति में देहानुभूति नहीं थी, पर क्या तब आत्मा का अस्तित्व नहीं था। गाढ़ी निद्रा में वह कैसे था, अब जागृति में वह कैसे है। क्या अंतर है। अहंकार का उदय होना ही जागना है। उसी समय संकल्प उदय होते हैं। उसको मालूम करने दो कि संकल्प किसको उदय होते हैं, वे कहाँ से उदय होते हैं। उनका उदय चैतन्य आत्मा से ही हो सकता है। इसकी अस्पष्ट अनुभूति भी अहंकार के निराकरण में सहायक होती है। तदुपरांत एक अनंत सत्ता की अनुभूति संभव हो जाती है। उस अवस्था में शाश्वत सत्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तित्व नहीं रहता। तब वहाँ न मृत्यु का विचार है न शोक का। यदि ऐसे प्रियजन के दुखों से मुक्त यदि तुम होना चाहते हो तो तुम्हें मन से पार जाना होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। यदि मनुष्य यह मानता है कि उसका जन्म हुआ है तो वह मृत्यु के भय को टाल नहीं सकता। उसे यह मालूम करना है कि क्या उसका जन्म हुआ है अथवा क्या आत्मा का जन्म होता है। यदि तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो दूसरों को भी शरीर मानोगे। तो तुम्हारा कितना ही प्रिय व्यक्ति हो, उसकी भी मृत्यु एक ना एक दिन अवश्य होगी, यदि तुम उसे भी शरीर मानते हो तो। इसलिए यह जरूरी है कि तुम यह जानो कि तुम हो कौन। क्या तुम शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो। इसलिए इस खोज में अभी से लग जाओ। यदि तुम उसको जानना चाहते हो तो अपने अंदर झांको। मालूम करो कि क्या तुम्हारा जन्म हुआ है, क्या आत्मा का जन्म होता है। उससे तुम्हें यह ज्ञात होगा कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। आत्मा सदैव ही रहती है। जन्म लेने वाला शरीर संकल्पों में परिवर्तित हो जाता है तथा संकल्प का उदय ही सारे अनिष्ट की जड़ है। यह मालूम करो कि संकल्प कहाँ से उदय होते हैं, तभी तुम सदैव सत्तावान अंतस्थ आत्मा में रमण करोगे तथा जन्म की कल्पना एवं मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। तो महर्षि, ये कैसे किया जाए। संकल्प असंख्य पूर्व जन्मों की संचित वासनाएं मात्र ही हैं। उन वासनाओं का क्षय करना ही लक्ष्य है। वासना मुक्त अवस्था मूल अवस्था है एवं शुद्धता की नित्य अवस्था है। महर्षि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ। सबको नित्य आत्मा का भान है। मनुष्य बहुतों को मरते देखकर भी
स्वयं अपने को अमर मानता है, सोचता है कि उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी, क्योंकि यही सत्य है। बिना जाने भी वास्तविक सत्य अपने आप को प्रकाशित करता है। चैतन्य आत्मा और जड़ शरीर के परस्पर मिलने से मनुष्य को भ्रांति हो जाती है, और इस भ्रांति का अंत अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तभी तुम सारे दुखों से, सारे संशयों से मुक्त हो सकते हो। तो महर्षि, इसका अंत होगा कैसे? जिसका जन्म हुआ है उसका अंत अनिवार्य है। भ्रांति तथा देह भाव साथी हैं। इसका उदय तथा लोप होता रहता है, परंतु सत्यता का न कभी उदय होता है न लोप होता है। वह तो नित्य ही है। जिस गुरु ने ऐसी अनुभूति कर ली है वह ऐसा कहता है। शिष्य सुनता है, शब्दों पर मनन करता है तथा आत्मा की अनुभूति करता है। इसको दो प्रकार से कहा जाता है। नित्य सिद्ध आत्मा की अनुभूति के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। अनुभूति वहाँ पहले से ही है, केवल भ्रांति को हटाना है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु के शब्द मात्र से ही भ्रांति का तत्काल निवारण हो जाता है। कुछ कहते हैं कि अनुभूति के लिए ध्यान आदि आवश्यक है। दोनों ही सही हैं, केवल दृष्टि बिंदु का अंतर है। महर्षि, क्या ध्यान आवश्यक है? उपनिषदों के अनुसार तो पृथ्वी भी नित्य ध्यान में ही है। तो कर्म किस प्रकार इसमें सहायता करते हैं? क्या इससे पूर्व संचित कर्मों के भारी बोझ को, जिन्हें हमें हटाना है, उनमें वृद्धि नहीं होगी? निष्काम कर्म से मन में निर्मलता आती है और उसे ध्यान में स्थिर होने में सहायता मिलती है। महर्षि, यदि बिना कर्म के ध्यान करें तो प्रयास करो और देखो, वासनाएं तुम्हें यह नहीं करने देंगी। गुरु कृपा से वासनाएं धीरे धीरे क्षीण होकर क्रमशः ही ध्यान सुलभ होता है। फिर एक विदेशी साधक ने महर्षि रमण से पूछा कि महर्षि, अभ्यास कैसे किया जाए? मैं प्रकाश की खोज में हूं, तो इसको किस प्रकार से जाना जाए? तुम किस प्रकार अभ्यास करते हो? तो साधक ने कहा कि मैं नासिका के अग्रभाग पर एकाग्र होता हूं, किंतु मन भटक जाता है। तो महर्षि ने कहा, क्या मन है भी? तो एक दूसरे भक्त ने कहा कि मन तो केवल संकल्पों का समूह है। तब महर्षि कहते हैं, संकल्प किसको आते हैं? यदि तुम मन के स्थान को जानने का प्रयास करोगे तो मन लुप्त हो जाएगा तथा केवल आत्मा रह जाती है। केवल आत्मा है तो एकाग्रता अथवा अन्यथा नहीं हो सकता। महर्षि, यह समझना बहुत कठिन पड़ता है। यदि कोई निश्चयात्मक बात कही जाए तो वह सरलता से समझी जा सकती है। जप ध्यान अधिक स्पष्ट है इसके लिए। मैं कौन हूं, ये सर्वोत्तम जप है। आत्मा से भला अधिक स्पष्ट क्या हो सकता है? प्रत्येक व्यक्ति को हर क्षण इसका अनुभव है। वह आत्मा को छोड़कर बाहर की कोई वस्तु क्यों ग्रहण करे? प्रत्येक व्यक्ति को किसी अज्ञात अन्य वस्तु की अपेक्षा ज्ञात आत्मा की खोज करने का प्रयास करना चाहिए। तो महर्षि, समस्या ये है कि आत्मा का ध्यान कहाँ करूं? मेरा आशय है शरीर के किस भाग में करूं? आत्मा अपने को व्यक्त करे, बस इतना ही आवश्यक है। पर महर्षि, मन जगत से नहीं हटता, इसको जगत से किस प्रकार हटाएं? पहले देखो तो सही, क्या संसार है? मेरा आशय है, क्या आत्मा से परे संसार है? क्या जगत तुमसे आकर के कहता है कि वह है? यह तो तुम हो जो कहते हो कि संसार है। उस आत्मा को मालूम करो जो यह कहता है कि संसार है,
जब उसके मूल तक पहुंच जाओगे तो सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। महर्षि, आत्मसमर्पण क्या है? यह आत्मसंयम जैसा ही है। संस्कारों के कारण अहंकार कार्य करता है, इसलिए संस्कारों के निवारण से संयम होता है। अहंकार तभी अपने आप को समर्पित करता है जब वह उच्चतर शक्ति को मान्यता देता है। इस प्रकार की मान्यता ही समर्पण है, अथवा अपने आप को समर्पण करना आत्मसंयम है। अन्यथा अहंकार स्तंभ पर गढ़े चित्र के समान स्थिर रहता है, जो अपने गंभीर भाव एवं थकी हुई आकृति से स्तंभ को अपने कंधों पर उठाए रखने का आडंबर करता है। शक्ति के बिना अहंकार का अस्तित्व नहीं रह सकता, किंतु वह समझता है कि वह स्वतः ही कार्य करता है। महर्षि, फिर निरंकुश मन को नियंत्रित कैसे करें? देखो, या तो इसके स्रोत को खोजो जिससे यह लुप्त हो जाए, अथवा समर्पण करो जिससे यह निष्क्रिय हो जाए। किंतु मन हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है महर्षि। हो जाने दो, उसका चिंतन ना करो। जब तुम्हें इसका बोध हो तभी इसे पीछे की ओर लौटाकर अंतर्मुख करो, यही पर्याप्त है। बिना प्रयास के किसी को सफलता नहीं मिलती है। मन का संयम किसी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। इन्हें गिने व्यक्ति अपने धैर्य के कारण ही सफल हुए हैं। रेलगाड़ी में एक यात्री अपनी मूर्खता के कारण ही अपने भार को सिर पर रखता है। यदि वह इसे नीचे रख दे तो उसे अनुभव होगा कि भार उसी प्रकार गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार हमें कर्ता का अभिमान न कर मार्गदर्शक शक्ति के प्रति आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और उस आत्मसत्ता के लिए अपनी खोज जारी रखनी चाहिए। बिना संयम के, बिना अभ्यास के यह नहीं होगा। अपना समर्पण करो, अपने आप को खोजो, अपने मूल को खोजो, तब तुम्हारी सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी।